नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन जिसमें कि जीके, जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। यदि आप एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी या एनएफसी स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही आप लेखपाल, एमपी टेट या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें 250 प्लस वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स जीके से, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो ब्रिटिश शासन के द्वारा मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। तीसरा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण यानी कि सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने की क्रिया के द्वारा ही ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक जो परत है वो है क्षोभ मंडल और सबसे दूर जो परत है वो है बहिर्मंडल। नेक्स्ट है, DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो अल्लाह रखा तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे वो कौन था? तो वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे उसका नाम था हुमायूं। नेक्स्ट, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है भारत का उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा का सभापति भी कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट है, किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का जो प्रकार है वो है काली मिट्टी, और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण यानी कि शिलोत्कीर्ण का मतलब होता है पत्थर काटकर बनाया गया। तो प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे केमिस्ट्री के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। तो जब तरंग चलती है तो वे अपने साथ ऊर्जा यानी कि एनर्जी को ले जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे कहते हैं किरीट। नेक्स्ट है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कपड़ों में जब जंग लग जाता है या जंग के धब्बे लग जाते हैं तो उन धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में एक रोग होता है जिसका नाम है लाल सड़न रोग, ये उत्पन्न होता है कवकों के द्वारा। नेक्स्ट है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया है J.L. बेयल्ड ने।
नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया था। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो सबसे पहले डेवी ने बर्फ के 2 टुकड़ों को लिया और उसको आपस में घिसकर पिघला दिया था। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, किसके कारण? तो प्रकाश के सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर एक ऐसा आहार है जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो एक छिपकली है जिसका नाम है ड्रेको। ये एक ऐसी छिपकली है जो उड़ती है। नेक्स्ट है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाकर रहता है। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम है व्हेल शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किस एक अच्छा स्रोत होती हैं? ठीक है, तो जो दालें होती हैं वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, देसी घी में सुगंध क्यों आता है? तो देसी घी में डायएसिटिल के कारण सुगंध आता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में कुल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है, टाइपराइटर जिसे हिंदी में टंकण मशीन कहते हैं कि आविष्कारक कौन है? तो टाइपराइटर या टंकण मशीन के आविष्कारक हैं सोल्स। नेक्स्ट है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम धातु है। नेक्स्ट है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नाम। ठीक है, वानस्पतिक नाम का मतलब होता है साइंटिफिक नेम। तो आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त किया जाता है? तो कॉफ़ी पाउडर के साथ जो चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है वो प्राप्त होता है जड़ों से। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं?
तो जो मानव के दांत होते हैं या किसी भी जानवर के जो दांत होते हैं वो मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम एक ऐसा जंतु है जिसकी आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा यानी कि आयरन। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है तो मानव को थकावट बहुत जल्दी आती है। नेक्स्ट है, किण्वन का उदाहरण क्या है? तो किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। ये तीनों किण्वन के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, केचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो केचुआ एक ऐसा जीव है जिसमें कि एक भी आँख नहीं होती। नेक्स्ट है, गाजर किस प्रकार के विटामिन का सबसे प्रमुख स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो मानव शरीर के छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार मनाते हैं 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? तो जॉन नेपियर ने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? तो लीवर के खराबी के कारण पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट है, एनडीए किस स्थान पर स्थित है? एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है खड़गवासला में। नेक्स्ट है, कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्ष के यानी 4 साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए? तो फ्यूज तार का गलनांक हमेशा निम्न यानी कि कम होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है और कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर और ये कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय किस देश में है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को शॉर्टकट में यूएनओ कहते हैं। तो यूएनओ का मुख्यालय है यूएसए न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उस यंत्र का नाम है पेरिस्कोप। यानी पेरिस्कोप उपकरण के माध्यम से पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो मलेरिया परजीवी की स्पोरोजोआइट जो अवस्था है ये संक्रामक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम मरासमस है। नेक्स्ट है, लेप्रोसी बेसिल्स की खोज किसने की थी? तो लेप्रोसी बेसिल्स की खोज की है हैंसेन ने। नेक्स्ट है, थैलासेमिया रोग प्रभावित करता है? तो जो थैलासेमिया रोग है ये खून यानी ब्लड को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक क्या है? तो निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है सैडसी मक्खी। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में जल का % होता है?
तो प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वो होता है 90%। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है, यानी जल को पीने से एक भी कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो जो गोल्डन राइस होता है ये विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। नेक्स्ट है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन दाल में। नेक्स्ट है, किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है? तो किसी भी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लुसिएंट पर आधारित हैं। तो पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत यात्रा पर आया था 1928 में। और यदि प्रश्न पूछे कहाँ पर आया था तो लाहौर में उतरा था। और यहीं पर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होती है और उनकी लाठीचार्ज के कारण गंभीर चोट लगती है सिर में और उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, सांड्स की हत्या किसने की थी? तो सांड्स की हत्या की थी सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो सहायक संधि प्रणाली के जनक थे लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप लॉर्ड वेलेजली ने प्रदान किया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था, जो कि मुकदमा या खत का प्रमुख था। नेक्स्ट है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो सलहर के युद्ध में मुगल सेना को छत्रपति शिवाजी महाराज ने हराया था। नेक्स्ट है, सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो सलहर का युद्ध हुआ था 1672 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में हुई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता भू राजस्व थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावी शासक था राजा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से क्यों जाना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश हरिहर एवं बुक्का के पिता के नाम पर, जिनका नाम था संगम, इनके नाम पर जाना जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश किस नाम से जाना जाता है? संगम नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। तो इन्हीं के नाम पे पहला वंश का नाम जाना जाता है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो विजयनगर साम्राज्य का कालीकट स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो राजा कृष्णदेव राय को विजयनगर का आंध्र पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है,
विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो विजयनगर की मुद्रा का नाम था पेगोड़ा। नेक्स्ट है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट है, बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? तो बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना 382 ईसा पूर्व में महापद्मनंद ने की थी। नेक्स्ट है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को हाइडेस्पिस युद्ध में हराया था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और कौटिल्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है कौटिल्य ने। कौटिल्य के दो अन्य नाम और हैं, एक है विष्णुगुप्त, एक कौटिल्य और एक है चाणक्य। ये तीन नाम हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था और मेगास्थनीज ने ही इंडिका पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था वृद्धर्थ। नेक्स्ट है, 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? तो 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना की थी कुषाण के राजा कनिष्क ने। नेक्स्ट है, चौथा बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो चौथा बौद्ध परिषद कश्मीर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी तीर्थयात्री आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो चीनी यात्री आया था उसका नाम था फायान। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला जो रंग है वो है बैंगनी रंग। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में जो प्रशीतक होता है वो होता है फ्रियोन गैस। नेक्स्ट है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। नेक्स्ट है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी यानी वृक्क जब काम करना बंद कर देता है तो उस स्थिति में ब्लड को साफ करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। नेक्स्ट है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो जब भी राइफल चलाते हैं तो एक झटका लगता है और ये झटका जो है वो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला जो वैज्ञानिक है उनका नाम है हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का जो मुख्य कारण है वो है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। नेक्स्ट है,
किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार अमीटर यंत्र से की जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो प्रकाश तरंगों के ध्रुवण किससे? ध्रुवण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान है 7.4। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग यानी C14 विधि का प्रयोग जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो शराब का अधिक सेवन करने से यकृत विशेष रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त बैंक का काम जो है वो स्प्लीन या फेमेंट करता है। तो मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो मानव शरीर के छोटी आंत में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? तो जॉन नेपियर ने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, किस अंग की खराबी से पीलिया रोग होता है? तो लीवर की खराबी से पीलिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, एनडीए किस स्थान पर स्थित है? तो एनडीए स्थित है खड़गवासला में। नेक्स्ट है, कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है? तो 4 वर्ष के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए? तो फ्यूज तार का गलनांक हमेशा कम यानी कि निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उस यंत्र का नाम है पेरिस्कोप। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।